नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कॉरपोरेटर का रिपोर्ट कार्ड सीरीज़ में एन इनिशिएटिव बाय सच न्यूज़ नेटवर्क। और इस खास एपिसोड में इस बार हम वार्ड नंबर 10 के अंदर हैं, मोहल्ला पहाड़ियाँ के अंदर, और यहाँ पर फ़िलहाल काम चल रहा है और यहाँ के लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस एपिसोड का एक ख़ास जहाँ पे एक मोटिव की अगर मैं बात करूँ कि डेवलपमेंट कितनी वार्ड के अंदर हो चुकी है और कैसा काम कॉरपोरेटर द्वारा जो है वो किए जा रहा है और उसका कितना बेनिफिट वार्ड वासियों को जो है वो मिल रहा है। आइए इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा और वार्ड के अंदर क्या समस्या परेशानी आ रही है आपको? जी, शंभूनाथ शर्मा जी, वार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਣਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਾ। कितने टाइम बाद बनने लगी नाली? ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। शुरू से बनी है, उसके बाद अभी बन रही है? उसके बाद अभी बन रही है जी। ठीक है। तो ये है कि अब ये कह रहे हैं कि इससे पानी जो होगा निकास ठीक ठाक चलेगा, ओके, तो वो देखेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट होती है। जी, लेकिन पहले तो ये थे कि नाली में ही सभी कुछ डाल देते थे जो थे, तो उसकी वजह से चौक हो जाती थी, नाली चौक हो जाती थी। तो अब इसकी है तो प्रपोजल तो ठीक है कि ऊपर से कवर होगी तो बीच में कोई कुछ नहीं डाल सकेगा। तो यहाँ के जो काउंसलर अनिल मासूम साहब है वो कैसा काम कर रहे हैं? आप उनके काम से सेटिस्फाइड हैं? अब उनके बारे में क्या कहें, नॉर्मल ही हैं। कूड़ा रहता है डेली बेसिस का, उसका कैसे रहता है मैनेजमेंट? जहाँ कोई सफाई कर्मचारी आपके पास नहीं, आता है तो सफाई कैसा? कर्मचारी आता ही है, वो लेडी लगी हुई है, अच्छी लेडी है। वो हर घर में आवाज़ लगा के आती है कि भाई डाल दो। उसमें ज़्यादा नहीं है कुछ, उसमें हमारी अपनी कमज़ोरी है मोहल्ले वालों की, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम माल मकान नहीं है, किराएदार हैं। जी, तो जब वो सफाई करके चले जाती है बेचारी, तो उसके बाद कोई ना कोई डाल देते हैं। अब वो रोज़ सुबह आके कहती है इनको बार बार कि भाई उसमें रेडी में डालें, सारे करें, आवाज़ें लगाती है, करती है। लेकिन आउटसाइडर आए हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। हर घर लोगों की तरफ से भी वो रहता है, अगर लोगों की ऐसा करें तो लोगों की तरफ से मेरा हाल 80% जो है लोगों की वजह से, जी, जी। उसकी सफाई कर्मचारी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका नाम जानना चाहूँगा और वार्ड के अंदर साफ़ सफाई, अगर आपके यहीं की बात करें हम, आपके एरिया की, कितनी साफ़ सफाई यहाँ पे हो रही है? भैया साफ़ सफाई, मेरा नाम नेहा गुलाटी है। साफ़ सफाई तो होती है, लेकिन कभी कभार ये कर्मचारी साफ़ सफाई नहीं करते हैं। जब उनको बोला जाए तो वो कहते हैं आगे से कि हमें पैसे दो और हम सफाई करेंगे। और मैं यहाँ पे अपनी शॉप है ये मेरी, और मैं जब भी आती हूँ मैं खुद डेली झाड़ू लगाती हूँ, खुद साफ़ सफाई यहाँ से करते हैं। और पीछे वो मार्केट में है, वो भी खुद साफ़ करते हैं। मार्केट साफ़ नहीं की जाती है और गली में साफ़ सफाई करते हैं और कभी कभार नहीं हुई होती है। तो मेरी यही कृपया कि हम आप साफ़ सफाई उनसे बोल कि आप अच्छे से किया करें। जी, जी। और वैसे हाँ। यहाँ पर अगर गंद पड़ा रहता है तो लोग भी बड़े कम आते होंगे आपके पास यहाँ पर कस्टमर? गंदगी में तो आना पसंद ही नहीं करेंगे। जी, तो इसका सेल पे इफेक्ट पड़ता होगा आपको? जी, जी। काम से अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, सफाई अच्छी हो रही है। सभी नालियाँ वगैरह बन चुकी हैं यहाँ पे? अभी बनी है, गली में बनी है, अभी नवी बनी है। हाँ, तो जो आपके यहाँ के काउंसलर हैं अनिल मासूम साहब, हाँ ठीक है, इनके काम से आप खुश हैं? ठीक ठीक अच्छा है। जी, तो ठीक ही ज़्यादा है। अभी कोई प्रॉब्लम होती है हम अपने काउंसलर को फ़ोन करते हैं, वो सारा काम करा देते हैं, हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। पानी बिजली सब हाँ, ठीक है? सब ठीक है। हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अनिल मासूम जी को फ़ोन करते हैं, तो वो पेनल्टी लेके, इंटरेस्ट लेके सारा काम करा देते हैं। जी, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं आ हाँ, रही? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, भैया नाम है मेरा नीतिका गुप्ता। जी, तो डेवलपमेंट ठीक है, देख रही है, जो आता है वो करके तो जाता ही है। अब मैंने कंप्लेन की है, उन्होंने किया है काम। साफ सफाई अच्छी चल रही है? साफ़ सफाई पहले बहुत गंद था, अब तो सफाई है। आते हैं, देखते दिखते हैं, सब कुछ जो बोलो वो कर देते हैं। हो जाता है काम? हाँ, ये देख लो, मेरे टूटा हुआ था, मैंने इनको बोला तो कर रही है ना वो। चलिए, थैंक यू। नाम जानना चाहूँगा और वार्ड के अंदर जो साफ़ सफाई हो रही है वो कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है। जो हमारे मासूम साहब कारपोरेटर हैं
वो मतलब कि जब से आए हैं ना और अपने काम की पेन लेते हैं, वो उनको जो भी काम बोलो करवाते हैं। वो झंडे का प्रोसीजर था वो भी लग गया। जनानियाँ कितनी देर से ब्लॉक थी, कितने टाइम से? काफ़ी देर से, 4-5 साल लगा लो। लेकिन उनके पीरियड में सारा काम। अच्छा, जब भी कोई काम बोलते हैं तो वो पूरा करते हैं हर इसके बार। अलावा साफ सफाई की बात साफ करें, वो भी ठीक है। अब तो ज़्यादा सफाई वाले होने आते देखिए ना, पहले जो नालियाँ थी ना बिल्कुल ब्लॉक थी जी। टोटल, मतलब जो पानी आता था वो एक ही जगह रुक जाता था। आपको पता है बीमारी वो मच्छर डेंगू शेंगू चल रहा है। फिर उसके बाद कारपोरेटर को हमने अप्रोच लड़ाई, तो उसके बाद ये उसके बाद काम अच्छा हुआ। यानी अनुल जो यहाँ के काउंसलर हैं आपके, उनके काम से खुश है आप? हमें उनके काम से कोई शिकायत नहीं, टाइम पे वो काम करते हैं और आधा आदमी के काम आते हैं वो। सर यहाँ पे यूज़र, एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा पहले आपका नाम और वार्ड के अंदर जो साफ सफाई का काम चल रहा है कैसा? वार्ड नंबर 10 पे यहाँ का रहने वाला वासी हूँ। तो ये भी आपने यहाँ पे देखा ही होगा कि ड्रेनेज की बहुत प्रॉब्लम थी। तो परसों का यहाँ पे काम लगा हुआ है एसएमसी के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा कुछ है कि वो हमारे भी आ जाते हैं। अभी ये भी लाइट की ज़्यादा प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, बहुत लगाया है तो बहुत दिक्कत थी। यहाँ पे तारे जो थी बहुत नीचे तक आ गई थी। यहाँ से जो दूध वगैरह लेके गुजर निकलते थे तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब यहाँ से निकलते बारिश वगैरह होती थी तो ये नहीं सॉल्व कराएगी प्रॉब्लम सारी। यहाँ पानी को लेकर कोई समस्या है? पानी को लेकर कोई समस्या नहीं है। पानी को लेकर कोई समस्या इसको आज हमने वार्ड नंबर 10 के अंदर जो है विज़िट किया है और किस तरीके की डेवलपमेंट वार्ड नंबर 10 के अंदर हो रही है, जहां हो चुकी है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की और वार्ड नंबर 10 के लोगों को कौन सी समस्या या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कौन सा डेवलपमेंट फ़िलहाल अभी जो है वार्ड के अंदर चल रहा है। और इसी पे बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 10 के काउंसलर अनिल मासूम जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड 10 के अंदर जो लोगों को समस्या या परेशानी है उसके ऊपर एज अ काउंसलर इनकी क्या स्टैंड रखते हैं, क्या इनकी तरफ से जो है वो स्टेप या इनिशिएटिव जो है वो लिया जा रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। और सबसे पहले एज अ काउंसलर मैं चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा आप हमें बताएं, लाइक कैसे आप काउंसलर बने और कितने समय से वार्ड नंबर 10 के आप काउंसलर हैं? मैं जब हमारी जहाँ पर इलेक्शन हुई 2018 में, तो पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बोला था कि हम डेमोक्रेसी को ग्रास रूट पे लेके जाएंगे और पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन उन्होंने करवाए। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी बदकिस्मती थी कि जहाँ पर पंचायत के और अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव होते नहीं थे। पहले जो हम अभी छोटे थे तो 1980 में चुनाव हुए थे, उसके बाद 2005 में 25 साल के बाद हुए और 2005 के बाद 13 साल के बाद 2018 में चुनाव हुए। और चुनाव होने के बाद मैं अपनी पार्टी का भी बड़ा धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि हमें काउंसलर बना के हमें मैंडेट दिया और हम काउंसलर बन के जीत के आए जहाँ पर। और आने के बाद काउंसलर तो हम 2018 में बने, लेकिन ग्राउंड पे हम मतलब 35-40 साल से काम कर रहे थे। लोगों की समस्या, लोगों को कोई किसी का राशन कार्ड बनाना, किसी को स्टेट प्रोजेक्ट होता था पहले हमारे जहाँ, वो बनाना, ऐसे छोटे छोटे काम करते रहते थे। उसी को देखते हुए पार्टी ने सोचा होगा कि अच्छा कार्य करता है तो इसको मैंडेट दिया जाए, तो मैंडेट दिया। और मैंडेट देने के बाद हमने जो लोगों की रोज़मर्रा की समस्या हैं उनको हल करने की कोशिश की। और हम सेंटर का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में थोड़े रिसोर्सेज जो थे बड़े कम थे, लेकिन हमें फ़ंड्स की कोई कमी नहीं आई। फंड्स जैसे जैसे आते गए हमने डेवलपमेंट के कार्य करवाते रहे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं बड़ा खुश नसीब समझता हूं अपने आप को कि जो मेरा वार्ड नंबर 10 है, एक तो शहर के बीचों बीच है और शहर के जो मेन जो संस्थान हैं वो सारे इसी में मैक्सिमम इसी में आते हैं। जैसे जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो उसमें वार्ड नंबर 10 में सारे आते हैं। जैसे हमने साफ़ सफाई हमारा दायित्व है, एज ए कारपोरेशन हमने गली नालियाँ स्ट्रीट लाइटें यही देखनी होती हैं, लेकिन उसके साथ में लोगों की और भी समस्याएं होती हैं। और मैं भाग्यशाली हूँ कि जैसे समाज के हमारे प्रतिष्ठित स्थान हैं, जैसे ब्राह्मण सभा है, महाजन सभा, खत्री सभा, कश्यप रायपुर सभा, सैन समाज सभा, जैन सभा, वो सारी हमारे मेरे वार्ड में है और मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिला। और शहर के बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे वुमेन कॉलेज है, रणबीर हाई सेकेंडरी स्कूल है, सेंट्रल बेसिक स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल सिटी चौक है, कच्ची सोनी है और प्राइवेट स्कूल है, रेंटल अकेडमी है, जैन स्कूल है, जिस सब में वो भी मेरे वार्ड में है।
वहाँ भी सेवा करने का मौका मिला। जो भी उनको कोई मुश्किलें आती थी हम उसको हल करते थे। उसके साथ साथ शहर जम्मू मेरे वार्ड में कई वार्ड तो ऐसे हैं जहाँ पर उनके पास कोई पार्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास पार्क भी थे। 4 पार्क बड़े थे। जशो पार्क है जो रणबेश्वर मंदिर का, उसका धर्मत ट्रस्ट वाले देखते हैं। और उसके बाद सेक्रेटरीट के सामने जो पार्क है अमरनाथ पार्क, दीवान मंदिर पार्क, और उसके बाद रानी पार्क जो शहर के बीचों ये बीच तो में। कई सारी जगह जो है वार्ड नंबर 10 के अंदर काफ़ी सारे एरियाज़ आते हैं, कई सारे आपने बताया रिनॉन्ड जो प्लेसेस है वो सारी वार्ड नंबर 10 के अंदर आती हैं। और आपने एज अ आप काउंसलर एज अ जर्नी जो है वो भी आपने शेयर करी। सर बात करेंगे अब वार्ड के अंदर जो लोगों को समस्या या परेशानी है, एक नाली जिसका काम अभी आपने शुरू करवाया, वो काफ़ी लंबे समय से उसकी समस्या थी, लेकिन फ़िलहाल थैंक गॉड अभी फाइनली उसका काम जो है वो शुरू हुआ है। उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो पुराना शहर जो है ना उसमें बड़ी छोटी छोटी गलियाँ हैं, संकरी गलियाँ हैं, लोगों को बड़ी दिक्कत और पॉपुलेशन भी बड़ी डेंस है। जैसे ओटर में आप जाएंगे ना, वहाँ पर एक प्लान तरीके से बने हुए हैं, सेक्टर बने हुए हैं, 1 नंबर सेक्टर, 2 नंबर। हमारे जहाँ ऐसा है नहीं, छोटी छोटी गली हैं, छोटे छोटे घरों में 3-3 2-2 मरलों में लोगों ने 3-3 4-4 फैमिली रह रही हैं, मुश्किलें आती हैं। मैं जानना चाहूँगा क्या एज अ काउंसलर आप वार्ड के अंदर विजिट करते हैं, क्योंकि लोगों का तो ये कहना है कि हमें काउंसलर वार्ड के अंदर विजिट करते हो कभी मिलते ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, लोगों की एक मानसिकता ऐसी बन गई है कि अपना जो दोष है ना वो दूसरे पे मरने की बात होती है। लेकिन अब मैं तो ऐसा बात बोल नहीं सकता आपके मीटिंग में, क्योंकि 2 बजे हम सफाई करते हैं, उसके बाद दुकानें खुलती हैं, वो अपना सारा कचरा बाहर फेंक देते हैं। हालांकि हमने उनको डस्टबिन भी इशू किए हुए हैं, वो डस्टबिन में क्यों नहीं डालते, ये वो आपको देंगे। नहीं, सबके पास हैं, सबको दिए हैं आधार कार्ड। अच्छा, आप ये बात कि वो कहते हैं कि दिखाई नहीं देता, मैं आपको 50 चीज़ें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख लो, दूसरे में देख लो, कहीं ना कहीं किसी वार्ड में मेरा विजिट होता ही है। कल भी मेरा विजिट था, 2 दिन पहले भी विजिट था। एक चौचुत्रा में एक शॉप का उद्घाटन था, उन्होंने मुझे बुलाया था, सामान दिया, उन्होंने उधर गए थे। उसके 1 दिन पहले हमारे अरुण खन्ना जी जो हेल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरमैन हैं, उनका दौरा था और पूरा पहाड़ियाँ, हाँ पूरा पहाड़ियाँ मेला वगैरह देखा, परेड वगैरह सारा उन्होंने दौरा करा। मतलब मैं बाढ़ में था ना। अच्छा, उसके बाद आप किसी स्कूल में चले जाएं, परसों मैं कॉलेज में गया था, वुमेन कॉलेज में गया था जी। ये तो सर इस सब जगह होगी जहाँ पर आप जा रहे हैं, कब करते हैं समस्या है, कोई बड़ी समस्या तो है नहीं वहाँ पर। सर ऐसा कुछ नहीं है हमारे, इतना कोई बड़ा एरिया भी नहीं है वो सर जहाँ छोटी छोटी गलियाँ, आपने ही बताया एरिया के अंदर छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, उनकी सफाई करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, एक झाड़ू ही वहाँ पर लगाना है, कॉमन सी बात है। तो वो कल क्या हो जाएगा, इतना आश्वासन हम लोगों को दे सकते हैं? सर मेरा हमारा तो काम है, हमने ये तो हम तो मुकर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो अच्छा मैंने आपसे सफाई, वो मेरे को कंप्लेन करते हैं कि हमने 9 बजे सफाई की तो 10 बजे देखो दोबारा इन्होंने लिफाफा फेंक दिया या कुछ फेंक दिया बोलते। मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला है कि भाई मेरी बात सुनो, हम जहाँ सफाई कचरा साफ करने के लिए आए हैं जी, ये हमारा दायित्व है, हम मुझको नहीं सर। आपने 9 बजे की, किसी ने फेंक दिया, हम उसको अवेयर करेंगे, हाथ जोड़ के करेंगे। 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 4 बार आकर, वो भी ह्यूमन बीइंग है, अगर 4 बार हाथ जोड़ के बोलेंगे तो वो लोग मानेंगे। ऐसी बात नहीं है, कोई इक्का दुक्का रह गए हो गया तो उसको फाइन करेंगे फिर बाद में, ऐसी बात नहीं है। सफाई रोज़ होती है। बाकी आप जो बोलते हैं ना पैसे वाले, ये गलत बात है। देखो पानी हमेशा नीचे, छोटे सफाई कर्मचारी को बदनाम करना ना, अगर वो कभी 100-200 रुपया देते हैं तो वो ऐसा होता है कि कभी उनकी ब्लॉकेज हो जाती है तो वो खुद बुलाते हैं, ले 200 रुपया ले और मेरा काम कर दे, वो उनका अच्छा देखो जो गलियाँ, अच्छा कुछ दुकानें ऐसी हैं जो हाउस होल्डर हैं वो साथ में हैं, उनके घर भी वहाँ हैं, कुछ बाहर से आते हैं, ये रोज़ होती हैं। आप देखो ना 9 बजे दुकान खुलेगी, 9 बजे के बाद वो अपना माल खोलेंगे। अच्छा बड़ा बड़ा बाजार तो है नहीं, ये छोटी छोटी संकरियाँ गली हैं, जब उन्होंने खोलना तो उनकी वो जो पैकिंग मटेरियल है वो भी बाहर फेंकते हैं। दूसरा भी वो मतलब हर कोई अवॉइड चाहता है कि मेरा घर साफ रहे, बाहर जो मर्जी हो जाए, वो भी कूड़ा लेंगे बाहर फेंक देंगे साइड पे, अपनी तरफ से वो साइड पे फेंके, लेकिन उन्होंने साइड पे फेंका, कोई जानवर आया, कुत्ता आया, उसने वो खींच के ले गया तो सारा का गली गंदी हो गई। हम अपनी तरफ से मुकर नहीं सकते, लेकिन लोगों को समझाएंगे और बार बार जाएंगे उन पर। कहीं ना कहीं अगर हम 10% 20% भी इसमें कामयाब हो गए तो हम समझेंगे कि हमारा उनको अवेयर करने का कुछ ना कुछ अर्थ लगा। बाकी कॉर्पोरेटर को भी बोलना चाहता हूँ कि आप एक्सक्यूज देते हो, क्या डिपार्टमेंट का अपना फंड नहीं होता? हर डिपार्टमेंट का, यूडीपी के पास अपना फंड, पीएचई के पास अपना फंड है, पीडीडी के पास अपना फंड है, और जितने
अर्बन फॉरेस्ट्री है, पार्क एंड फ्लोरिकल्चर है, इनके पास अपना फंड्स नहीं है। वो हम फिर भी काम क्यों नहीं होता, हम क्यों नहीं करवाते? आज मेरा पार्क का काम लगा है, वो कैसे लगा है? आज मेरा वो जो 50 फीट का मैं जो झंडा लगा कैसे लगा है? आज ब्राह्मण सभा में मैंने 25 लाख रुपया दिया, गीता बोर्ड में 32 लाख रुपया दिया। लेकिन ब्लैक टैपिंग के लिए मैं आपको बोलूँ, सबको पता है कि काम जो है अभी जो प्रोजेक्ट में रखेंगे इस साल वो अगले साल होगा, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जिस 5 महीने तो ब्लैक टैपिंग का काम होता नहीं। उसके पहले वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, अगले प्रोजेक्ट में वो रखते हैं। अगर इस बार मैंने प्रोजेक्ट रखा होगा तो फरवरी खत्म होते ही मार्च के बाद वो काम लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? डिपार्टमेंट को हम किस लिए बैठे हैं? हम धरना देके बैठ जाएंगे उधर का? हमारे पार्क आपने देखा होगा, इतना बड़ा पार्क है जी जी, मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा मैंने फंड वहाँ से खींचा है स्मार्ट सिटी वालों से। हालांकि उनकी डीपीआर पहले बनी थी, लेकिन उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी की 10% वो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे पूछ के 10% उनकी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आगे पीछे मॉडिफाई कर सकते हैं। 2017 में डीपीआर बनाई थी, उनका 2017 में बना था, हम 2018 में आए और उसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हमने वहाँ पर रखा प्रोजेक्ट। अभी मेरे उस वार्ड में एक बड़ा शुल्क शौचालय बन रहा है 22 लाख का, हेरिटेज। अच्छा, वहाँ पर ऑर्नामेंट लाइटें लगेंगी, वहाँ पर टाइल्स लगेगी, जो डेड स्टोन लगेगा, दूसरा लगेगा। हाँ, 3 वाटर एटीएम है, नहीं अभी प्रोसेस हो जाएगा, वो क्या है 3 है ना कर। अरे भाई, मैं लोगों को शक्ल दिखाता रहूँगा तो मेरा काम है डिपार्टमेंट में खाक जानना। मेरा रिपोर्ट जब आएगा ना 5 साल के बाद, जब मैं किताब छापूंगा, पता चलेगा कि कारपोरेटर ने क्या किया। कि गलियों में मैं आऊँगा, इधर से आपके साथ गप्पे लड़ाई, उनसे गप्पे लड़ाई, और सुना तेरा क्या हाल है। इससे नहीं लोगों ने मुझे भेजा, मुझे लोगों ने भेजा कि दफ्तरों की खाक झांक, हमारे काम कर, इसलिए भेजा है। और अगर मैंने स्मार्ट सिटी से 1 करोड़ रुपया लाया है तो मेरा अपना है ना, लोगों में जाता हूँ तभी तो काम आ रहा है ना, इतना काम आ रहा है। अभी 40 लाख रुपये 35 लाख का हमारा वो सिटी ग्रांट का पैसा था, उसमें 7 लाख रुपये आया। लेकिन मैंने अपने लाइसेंस के कारण उस ठेकेदार से 20-25 लाख का काम करवा भी दिया। हालांकि वो इनकार कर सकता था कि मेरे को 7 लाख ही आया। सबसे बड़ी बात है, एज ए कॉर्पोरेटर मैं बाकी वालों को बोलूँगा, डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस रखो, रिलेशन रखो। एक और मेरा है, लोगों का ये कहना है, काउंसलर्स बहुत सारे, मैंने आपको बताया, तो काउंसलर्स का आपसे कि थोड़ा सा आप उस पे से ज्ञान लें। बिल्कुल लूँगा। अभी रिसेंटली हमने उसको नहीं, आपने अगर 2 हफ्ते पहले से ही ऐसा चल रहा है, आप अगर उधर गए तो आपने देखा होगा, रिसेंटली डीसिल्टिंग हुई है उसकी, उसमें से हमने सिल्टिंग निकाली है जी, ठीक है ना। एक बात बोलूँ, पहले मेरी बात हो, नालियाँ किस लिए होती हैं? नाली होती है रेन वाटर के लिए, किचन के पानी के लिए, बाथरूम के लिए। नालियों में बोतलें फेंकने के लिए नहीं होती, जी जी, पॉलीथीन फेंकने तो लोगों को भी चाहिए ना। भी नहीं है, वो भी उन्होंने वो किसका देखो, अगर मैं अपना घर बना रहा हूँ, सेफ्टी टैंक तो होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं खुले में शौच खत्म कर दिया, ओपन डेफिनेशन बंद कर दिया, तो लेकिन ग्राउंड में लोग अपना होल नहीं बनाते। ये तो लोगों को, अगर आप लाखों रुपया खर्च करते हो तो क्या आप एक अपना वो सेफ्टी टैंक नहीं बना सकते? तो जेएमसी के अपार्टमेंट्स है ना, वो तो सारे क्वार्टर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, नहीं क्वार्टर ऊपर है ना जो, वो तो ठीक है, वो चाहिए। उसके साथ ड्रेन तो दी है ना हमने, तो ड्रेन का प्रॉपर इस्तेमाल करें। अभी देखा हमने नई ड्रेन बनवाई है जो शुल्क से चले। अच्छा, जो पीछे जो अभी ये अंडर प्रोसेस है, अभी जो पीछे, हाँ देखो, अभी जो पीछे, हाँ जो पीछे आप दे रहे हो ना, वहाँ मैं लीनियर ड्रेन बना रहा हूँ, ताकि अच्छा लीनियर ड्रेन का प्रोसेस। अच्छा, लीनियर ड्रेन जो मैं डाल रहा हूँ, इसका भी मैं आपको यही जिक्र करूँ कि 5 करोड़ रुपया हमारे पास आया लीनियर ड्रेन के लिए। वो हमने रखा, किस लिए रखा? क्योंकि लीनियर ड्रेन की कास्ट बहुत है। वो 1 मीटर जो स्पैन है उसकी 11,000 रुपया कास्ट है। अगर दूसरा देखो ना तो 11,000 में हो सकता है वो दूसरी 20 मीटर बन जाए, लेकिन वो कम बन रही है। लेकिन दूसरे हिसाब से अगर सोचा जाए ना, इन द लॉन्ग रन इसकी 15 साल इसकी गारंटी है जी। तो दूसरी नाली जो है 15 साल में 6 बार बनती है, 10 बार बनती है। आज बनती है, 2 साल बाद टूटती है जी। हाँ, अच्छा, इसके अंदर अच्छा कोई भी चीज़ ख़त्म करने के लिए हमने वैक्यूम नहीं देना है, पब्लिक को भी नहीं देना, लोगों को भी नहीं देना। क्योंकि अगर सारे लोग अवेयर नहीं हैं, सारे लोग तो कुछ लोग दूसरे भी होते हैं, एंटी भी होते हैं, तो जानबूझ के भी ईंटें फेंकते हैं, तो उनको वैक्यूम नहीं देना। लीनियर ड्रेन आ गई, उसमें आपने देखा होगा जो हमारी लीनियर ड्रेन जो बन रही है उसमें पॉलीथीन नहीं जा सकता, उसमें बोतल नहीं जा सकती, उसमें शराब का पौवा नहीं जा सकता, ऐसी चीज़ें नहीं। हम वैक्यूम ही ख़त्म कर दें। अभी मैं आपको इस वैक्यूम की बात करूँ ना,
मेरा अपना विज़न है। वुमेन कॉलेज के पास एक बड़ी स्ट्रिप थी जी ठीक है, वो खाली पड़ी थी। पहले एक उधर रेडी लगती थी पुरानी, फिर लोगों ने गाड़ियाँ लगानी रखने हुए। मेरे नोटिस में आया, जो अगर अपना जो रिप्रेजेंटेटिव अवेयर हो ना तो बड़ी चीज़ें ऐसे ही हल हो जाती हैं। मेरे दिमाग में आया कि ये जो स्ट्रिप खाली है, आज नहीं तो कल किसी बाहुबली ने पहले एक खोखा बनाना है, खोखे के बाद उसने लेंटर डालना है कर्मचारियों से मिलके, और उसके बाद उसने पक्का अपना अलॉटमेंट करवा लेनी है। और जगह इंक्रोचमेंट तभी होती है ना। हम इसको वैक्यूम ही क्यों दें? उसके लिए पहले मैंने शुल्क शौचालय बनाया वुमेन कॉलेज के बाहर, अब उसके बाद एक साइकिल स्टैंड बनाया, अब मैं एक यूटिलिटी सेंटर बना रहा हूँ। यूटिलिटी सेंटर होगा, उसमें हैंगर लगे होंगे, उसका मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, एस्टीमेट बन गया। जैसे ही सैंक्शन आएगी वो काम शुरू। उसमें क्या होगा, जैसे मेरी जैकेट है मैंने 3 साल डाली, अब नहीं मैं डालता, ऐसे फेंकते हैं, हम उधर रख देंगे। घर की कोई भी ऐसी यूटिलिटी जो यूज़ हो सकती है लेकिन अब पुरानी हो गई है, हम जाएंगे वहाँ पर छोड़ आएंगे, जो ज़रूरतमंद होगा वहाँ से ले जाएंगे। एक तो यूटिलिटी हो गई, जो सेंटर बन गया, लोगों की सहूलत होगी, जो गरीब लोग हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरा, वो जो छोटा सा पैच बचा हुआ है, कल को कोई इंक्रोच करेगा वो ख़त्म हो जाएगा। जब वैक्यूम ही खत्म होगा, वैक्यूम ही नहीं देंगे तो कोई इंक्रोचमेंट कैसे करेंगे? जी ठीक है ना। ये चीज़ लास्ट में मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, आप अपनी वार्ड वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? समस्या तो काफ़ी सारी मैंने आपके संज्ञान में लाने की कोशिश भी की और ऑलरेडी आप उस पर काम भी कर रहे हैं और काफ़ी सारे आपके प्लान हैं कि वार्ड को आप कैसे मॉडर्न वार्ड बनाएं, वार्ड को कैसे और ज़्यादा जो है वो सुधार सकते हैं। क्या मैसेज आप अपने वार्ड वासियों को लास्ट में देना चाहेंगे? मैं एक मैसेज देने से पहले एक बात और जोड़ूंगा इसके साथ। हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक रेजुलेशन आया, पॉलीथीन फ्री करेंगे जीएमसी। आपने भी देखा होगा, पिछला होश लगा था, हमारे ड्यूटी मेरे सामने लाया था। मैं पहला बंदा था जिसने ये बात उठाई, पॉलीथीन फ्री करेंगे। सब कहते हैं लखनपुर में ब्लॉक करो, वहाँ से पॉलीथीन आता है, जी आता है। जिसने चोरी करनी है उसके पास और भी बड़े तरीके हैं। वो ट्रालियाँ आती हैं ना जो गेहूँ की परालियों की, उसके नीचे भी वो पॉलीथीन ले आएगा। कहाँ हम रोकेंगे? लेकिन जब हम खुद ही स्वेच्छा से जिस चीज़ की डिमांड ही ख़त्म हो जाएगी तो वह पीछे से भी बनना बंद हो जाएगी। तो मैंने होश में बोला, उसमें मैं भी शामिल था, कि मैं अपने घर का पॉलीथीन अभी ख़त्म नहीं कर पाया। मैं लोगों को क्या बोलूँगा? आज भी मेरी मिसेज जाती है मार्केट से, कोई सामान लेके आती है तो पहले घर से शुरू करेंगे सेग्रीगेशन अपने घर से। अभी मेरे घर से जब गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग होगा, फिर मैं लोगों को बताऊँगा, ये देखो मैंने अपने घर ये किया, आप भी ऐसा करो। ये अपने से शुरुआत, कोई भी चीज़ करें। आज हम कम से कम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टाउन हॉल जहाँ पर हमारी बिल्डिंग है, उसका हम संज्ञान ले रहे हैं कि वहाँ पॉलीथीन फ्री होगा, वहाँ कोई पॉलीथीन नहीं आएगा। फिर हम अपने अपने वार्डों में जाके, जैसे हम सेग्रीगेशन की टीमें बना रहे हैं, वो करेंगे, अपने से शुरुआत करेंगे। बातें बड़ी करना अलग बात है, कथनियों करने में फ़र्क नहीं होना चाहिए। मैं अगर काउंसलर हूँ, मुझे अपना एक रोल मॉडल देना है लोगों को, ताकि लोग मेरे को फॉलो करें। जी। तो उसके लिए मैं तत्पर हूँ। इसीलिए मैं लोगों को आपके मीडिया में इसलिए बात बोली, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि आप मेरा साथ दो। आज अनिल मासूम काउंसलर वार्ड नंबर 10 का है ना, लेकिन वो उसका कोई काम धंधा नहीं कर रहा है। ना मेरा कोई दुकान है, ना मेरी कोई फैक्ट्री है, ना मेरा कोई होटल है, कोई नहीं है। मैं 24/7 लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों के काम करता हूँ। मेरी रोजी रोटी मेरे बेटे कमा रहे हैं, लेकिन मैं खुद नहीं, मैं टोटली फ्री हूँ 24/7। लोग भी मेरा साथ दें, कोई दिक्कत आती है मेरे पास आए ना। अगर मैं कभी, मेरा फ़ोन आज तक रिकॉर्ड, कोई माइका लाल ये नहीं बोलेगा कि उनका फ़ोन बंद है, बिज़ी हो सकता है, नहीं उठाया हो सकता है। अगर नहीं उठाया तो मैं, आपने भी मुझे किया होगा, मैंने आपको वापस किया होगा, मैं वापस करता हूँ। मैं 24 घंटे, मेरा एक पैशन है, शौक़ है मुझे कि ये काम करने का, बढ़ने का, आगे बढ़ना है और काम करके बढ़ना है। और मेरे पे कोई करप्शन का चार्ज तो सोच भी नहीं सकता कोई माइका लाल बोल दे कि मैंने मेरे को उस चीज़ की है ही नहीं। मैं सिर्फ लोगों के बीच में, लोगों का प्यार लोग मुझे दें, मैं उनको दूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है। लेकिन उसके लिए लोग मेरा साथ दें। अपने घर का, मैं कहता हूँ, सिर्फ अपना कूड़ा अपना होल्ड करके रखें, हमारे सफाई कर्मचारी आएंगे उनको दे देंगे। आप देखेंगे लोग अपनी बिल्डिंग लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन मलबे के तोड़े बाहर रख जाते हैं। जहाँ आपने 50 लाख 60 लाख की बिल्डिंग बनाई, 2-3 हज़ार की ट्राली आती है, उसमें वो ले जाता है, नहीं होते। अभी आपने इधर दीवान मंदिर से अगर घूमे ना, एक वाटर कूलर है जी, वहाँ उसके पास तोड़े पड़े हुए हैं, किसी के, हमारे नहीं। अब हमारे सफाई हमारे सफाई कर्मचारी तोड़े उठाए, उनका काम है कचरा उठाना। जी। लोगों के घर के मलबे उठाना नहीं है। लोग नहीं मानते, रात को 2 बजे से स्कूटी पे आएंगे, 2 तोड़े फेंक जाएंगे। वो अच्छा, जहाँ पर वो 2 तोड़े पड़ते हैं, वहाँ पर फिर वो पॉलीथीन लिफाफा डाला, सब्जी फेंकना शुरू कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैं कहता हूँ आप मेरा साथ दो, मैं आपको मतलब 24/7 आपके लिए हूँ।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 10 के काउंसलर अनिल मासूम जी, जिनसे आज हमने आपको रूबरू कराया और इसके साथ साथ वार्ड नंबर 10 के अंदर विजिट भी किया और लोगों को जो समस्या परेशानी आ रही है काउंसलर के संज्ञान में लाने की कोशिश करी और ऑलरेडी इस पे ये काम कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि अपनी तरफ से ये पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों की तरफ से जो एक सपोर्ट इनको मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं प्रॉपर जो है इनको नहीं मिल रहा। और ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वार्ड नंबर 10 को जो है एक मॉडर्न वार्ड जो है वो बनाया जाए। फिलहाल वार्ड नंबर 10 का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। और फर्दर यदि आप चाहते हैं कि हम आपके वार्ड के अंदर विजिट करें, आप अपनी वार्ड का नाम जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।